हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट साइटेक्स। सो आज के वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि मेजर का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो का एंड तक अच्छे से कंप्लीट करेगा। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपको मैं बता दूँ, कम से कम 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगी जो कि आपके एग्जाम में 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है बीएससी फर्स्ट ईयर के, तो हमारे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम से मिलेगा। ठीक है, आपको फुल डिटेल्स वहीं से मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट में ड्रॉप है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपको पीडीएफ भी वहीं से मिलेगा। देन चलो, तो सबसे पहले तो इसमें एमसीक्यू आता है, आपको एमसीक्यू कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो एमसीक्यू कंपलसरी आपको सारे अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, तो आपको मैं एमसीक्यू सॉल्व करके बताने वाली हूँ। तो पहला देखो, इसमें दिया है द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज द टेक्सोनॉमी वर्गीकरण के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कार्डस लिनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा, डिस्कवर द मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी की खोज की थी, तो किसने की थी? इसमें लेवरॉन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है न्यूट्रिस जोडिस्क ऑफ ओबेलिया कॉलोनी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ डीज। ठीक है, ऑल ऑफ डीज हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 में दिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रीन ग्लैंड, तो ग्रीन ग्लैंड आपका क्या है? ग्रीन ग्रंथि क्या हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्टरी ऑर्गन होता है। ठीक है, उत्सर्जी ऑर्गन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपका टू फिट हेल्प इन टू किस में हेल्प करता है? तो बोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रिप्रेजेंटेशन में भी कर, एक्जिशन में भी करता है। ठीक है, शोषण में भी करता है और उत्सर्जन में भी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है जनरल नेम ऑफ बेलगोसिस के बारे में आपको बताना है, बेलगोग्लोसिस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा होता है। ठीक है, जनरल नेम इसका क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकॉर्न वॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एकॉर्न वॉर्म। हम लोग सेक्शन बी में बात करेंगे, हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करने हैं। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपको ऑप्शनल में से जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जो भी आपको याद है वो आप क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ, अगर ये आप आंसर जब भी लिखते हो, अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करो, ठीक है, आंसर लिखने के लिए आप ये चारों स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, तो आपके एग्जाम में आप देखोगे 80% तक अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आप ये सारे एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले तो आप आंसर लिखोगे। ठीक है, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कि आपको डेफिनेशन याद है वो लिखोगे। फिर दूसरा काम आप क्या करोगे, इसमें ना राइटर के अनुसार लिखोगे। ठीक है, राइटर के अनुसार डेफिनेशन लिखने से क्या होता है ना, कि आपको एग्जाम में मतलब एक अच्छा उसको नंबर देता है। ठीक है, क्योंकि राइटर के अनुसार लिखने से पता चलता है कि आपने कितनी अच्छी स्टडी की हुई है। सेकंड आप स्टेप क्या फॉलो करोगे? सेकंड स्टेप आप करोगे तो हेडिंग वाइज लिख सकते हो। ठीक है, हेडिंग वाइज लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हेडिंग वाइज लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे? पॉइंट वाइज लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हेडिंग के साथ साथ पॉइंट भी लिख दोगे तो वो आंसर को कंप्लीट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, और आखिरी और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन। किसी भी आंसर को कंप्लीट करने के लिए अगर हम लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि पता है, एग्जाम में कभी कभी आंसर ना लिख के लास्ट में अगर कंक्लूजन अच्छा सा लिखा है ना, क्योंकि वो पूरे आंसर का निष्कर्ष होता है कि आपने पूरे आंसर में लिखा क्या है। ठीक है, कंक्लूजन लिखने का बहुत ही ऐसा बेटर बेनिफिशियल आपका यही है कि अगर आप किसी आंसर को कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं टॉपर्स के अकॉर्डिंग, तो आप कंक्लूजन ज़रूर लिखा करो एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए। ओके, तो अब चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये चारों स्टेप आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, यूनिवर्सिटी नेम आप लोग कमेंट में ड्रॉप कर देना, ताकि मैं आपकी यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा सकूँ। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है ये भी आपको मैं बता दूंगी। ओके, तो चलो, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया हुआ है व्हाट इज जियोलॉजिकल नॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राणी के नामकरण क्या होता है? तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगी। ओके, तो देखो, नामकरण जैविक वर्गीकरण में जीवों का नामकरण की प्रणाली होती है, जिस जीव प्रजाति से संबंधित होते हैं, इसे 2 शब्दों से दर्शाया जाता है, वंश और प्रजाति के नाम से, जो विभिन्न स्रोतों के प्लांट लैटिनकृत होती है। ठीक है, इस प्रणाली को जिसे द्विपद नामकरण के लीनियन प्रणाली 1750 दशक के स्थापित की गई थी, जिसे कार्लो लिनियस ने स्थापित किया था। ठीक है,
चलो नेक्स्ट इसका ऑप्शनल क्वेश्चन में नोट करते जाना। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे नोट कर लेना। राइट द नेम ऑफ एनी 5 प्रोटोजोआ के बारे में आपको बताना है कि 5 प्रोटोजोआ के सिर्फ नाम लिखनी है। ओके, तो 5 प्रोटोजोआ के नाम अच्छे से कंप्लीट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो, जिससे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, डिस्क्राइब द डिफरेंस जूडोज ऑफ ओबेलिया कॉलोनी, ठीक है। आपको ओबेलिया कॉलोनी के विभिन्न जीवकों के बारे में आपको बताना है, इसका वर्णन करना है, तो इसके बारे में अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट आर द कोरोल एंड कोरोल लिप, ठीक है। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स विद अ डायग्राम, ज्वाला कोशिका की संरचना एवं कार्यों के बारे में बताना है, ठीक है। इसका रचना बताना है, उसका कार्य बताना है। तो मैं आपको ज्वाला कोशिका के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको नॉलेज रहे। तो देखो, ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल प्लेनेरा के जैसे कुछ शेरों के जीवों में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका होती है जो गुर्दे की तरह काम करती है। इसकी रचना एक केंद्र काला कोशिका पिंड होता है जिसमें कप के आकार का उभरा होता है, जिसमें अंदर शीलिया काबिका गुच्छा होती है, ठीक है। जब शीलिया की गति मोमबत्ती की लौ की तरह जब हिलती है तो उसे ज्वाला कोशिका कहते हैं। यह कोशिकाएं शरीर के उत्सर्जित पदार्थों को जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, उसी प्रकार जैसे जीव को आयनिक संतुलन और ऑस्मोटिक दबाव बना रहता है, ठीक है। आपको ज्वाला, आई होप आपको ज्वाला कोशिका समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको चाहिए तो मिल जाएगा टेलीग्राम से, ठीक है। वहाँ से इसका पीडीएफ सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। पाइला के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, ओनली ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला, ठीक है। पाइला के तंत्रिक तंत्रिका के बारे में आपको बताना है, जिसमें सिर्फ नामांकित चित्रण बतानी है, तो इसमें नामांकित चित्र बतानी पड़ेगी। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द सिफलिक अपेंडिक्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेवन, ठीक है। पैलोमन के बारे में आपको बताना है, ग्रॉन के उपअंगों के और कार्यों के बारे में बताना है, ठीक है। उसके संरचना और कार्य के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टार फिश विद द डायग्राम, तारा मछली के बाह्य लक्षणों के बारे में आपको संचित्र वर्णन करना है, ठीक है। इसका चित्र के बारे में आपको पूरा बताना है, इसका चित्र बतानी है तो अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। नेक्स्ट आएंगे, देखिए डायग्राम वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो आपका कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, ठीक है। जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपको कंप्लीट करना है, इसके बाद लॉन्ग करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शनल में देखिएगा, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बैंगलोसिस विद डायग्राम, ठीक है। बैंगलोसिस के आपको बाह्य संरचना सचित्र वर्णन करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो आई होप आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और मैं आपको आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न डिस्कस करा रही हूँ, ठीक है। डे बाय डेज आपको सारे पेपर मैं आपको डिस्कस करा दूंगी, एंड आपको पेपर पैटर्न भी बता दूंगी, कैसा इस बार क्वेश्चन आने वाला है वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। कम से कम 10 से 12 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगी ताकि आपके एग्जाम में वही से कम 90% आपको क्वेश्चन सेम दिखे। चलो लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइलम क्लोसिस्टेरा के बारे में आपको बताना है, पाइलम सिलेंट्रेरा के बारे में आपको बताना है, ठीक है। जिसमें लिखा सचित्र वर्णन करना है, इसके लक्षण बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ साइकॉन विद डायग्राम, साइकॉन के आपको जीवन चक्र के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसका सचित्र वर्णन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्राइब ह्यूमन डायसिस कॉज्ड बाय नेमाटोड्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। नेमाटोड्स से उत्पन्न मानव रोगों का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, डिस्क्राइब द लार्वा फॉर्म्स ऑफ क्रुस्टेशिया विद डायग्राम, ठीक है। क्रुस्टेशिया के लार्वा रूपों के संचित्र वर्णन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्क्राइब द लार्वा फॉर्म ऑफ इकोनोमिड्स एंड लार्वा रूपों के संचित्र डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपेयर करते हो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। ओके, आपको सॉल्यूशन के साथ पूरा मिल जाएगा। मैंने देखिए इसमें हिंदी में लगाया, बट आपको अगर इंग्लिश में चाहिए होगा तो इसका इंग्लिश में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप इसका पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पेड मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लोगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइसेस में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम से मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।